जय हिंद। तो आपको इसमें जो है आपको क्लास 12th के होम साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने वाले, जो नेक्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम होने वाले उसमें ज़्यादातर आने की संभावना है। किशोरावस्था जो पेड़ आपका रखेगा 13 से 21 वर्ष के बीच होता है। मतलब किशोरावस्था जो प्रारंभ होता है किससे, तो 13 से 21 वर्ष, जब जो लड़का या लड़कियां 13 वर्ष के हो जाते हैं, उसके बाद के जो उसका जो अवस्था गुजरता है 21 वर्ष तक, इस अवस्था को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। याद हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि किशोरावस्था के अवधि काल क्या होती है, तब कह देखिए किशोरावस्था के अवधि काल जो होता है 13 से 21 वर्ष होता है। अगला हो गया, अगला पॉइंट हुआ। अब ये हुआ अगला पॉइंट है कि किशोरावस्था को बाल्य अवस्था के अंतिम अवस्था से शुरू होता है। अब आपको याद रखिएगा किशोरावस्था जो प्यारे बंधु याद रखिएगा, किशोरावस्था जब बाल्य अवस्था के अंतिम अवस्था, ठीक है ना। तो 6 वर्ष से लेकर के जो है 13 वर्ष तक की आयु को बाल्य अवस्था के रूप में एक देखा जाता है, ठीक है ना। किस अवस्था में, तो बाल्य अवस्था में देखा जाता है। अब आपको याद रखिएगा कि यह अवस्था जो है किशोरावस्था कहाँ शुरू होता है, तो बाल्य अवस्था जैसे ही समाप्त होता है, बाल्य अवस्था जैसे ही 13 वर्ष के अवधि में समाप्त होता है, और वहाँ से जो अवधि स्टार्ट होता है, अवधि का जो उम्र जो स्टार्ट होता है, लड़का हो या लड़की, तो वह अवस्था क्या कहलाता है, तो किशोरावस्था कहलाता है। वह अवस्था क्या कहलाता है, तो किशोरावस्था कहलाता है। आपको याद रखिएगा किशोरावस्था को तूफानी अवस्था या बसंत काल अवस्था भी कहते हैं। किशोरावस्था को क्या कहते हैं, तो किशोरावस्था को तूफानी अवस्था या बसंत काल अवस्था कहते हैं। अब किशोरावस्था को बसंत काल या तूफानी अवस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में ही लड़का और लड़की प्रायः बिगड़ता है। इस अवस्था में ही लड़का लड़की प्रायः बिगड़ता है। इसी अवस्था में जो है लड़का को लड़की के प्रति चाहत बढ़ने लगता है, और लड़की को लड़का के प्रति चाहत जाने लगता है, ठीक है ना। लड़की को लड़का के प्रति और लड़का को लड़की के प्रति। और इस अवस्था में जो लड़का और लड़की सोच-बूझ के साथ अपने जीवन को यापन करता है और मतलब अपने जीवन को चलाता है, तो वह व्यक्ति ही एक क्या कहा जाए, एक सामाजिक और अच्छे नागरिक और जिम्मेदार नागरिक बनते हैं, ठीक है ना। तो यह अवस्था बहुत खतरनाक अवस्था होता है प्यारे, ठीक है ना। कौन, तो तूफानी अवस्था या वसंत अवस्था, और इसका है किसका, तो किशोरावस्था का ही एक रूप है। किशोरावस्था के एक रूप है तूफानी अवस्था या बसंत अवस्था। इस अवस्था में जो है लड़का और लड़कियों में कई मानसिक और शारीरिक विकास होता है। इस अवस्था में जो है क्या कहा जाए, किशोरावस्था में जो है मानसिक अवस्था जो बढ़ जाता है, उसको अच्छा भला बुरा कुछ सोच समझ आ जाता है। लड़का लड़की में जो है किशोरा यानी 13 वर्ष के बाद जो उसको जो है अच्छा भला बुरा समझ में आ जाता है कि क्या करने के बाद क्या परिणाम होगा और क्या करने के बाद क्या पूरा परिणाम होगा, ठीक है ना। तो ये जो है किशोरावस्था में प्रारंभ हो जाता है, और मानसिक विकास होता है। और शारीरिक विकास में जैसे होता है कि लड़कियों में जैसे कहा जाए कि आवाज़ में चंचनाहट सा आना, लिप्स जो है लिप्स ये जो है तेलहेपन सा होना, ठीक है ना। लिप्स कैसे होना, तेलहेपन सा होना, आवाज़ झंझनाहट होना, और शारीरिक प्रजनन अंग में वृद्धि होना। प्रजनन अंग में क्या होना, विकास होना। जैसे मतलब प्रजनन अंग समझ गए होंगे, तो प्रजनन अंग में क्या होना, विकास होना लड़कियों में। लड़का में भी है जैसे कंठ का निकल आना, ठीक है ना, कंठ को निकल आना, आवाज़ में भारीपन होना, आवाज़ में क्या होना, भारीपन होना, वजन होना एवं इत्यादि विधि होने लगता है। तो आपको परिभाषा कैसे लिखेगा प्यारे बंधुओं, बोलेगा किशोरावस्था बाल्य अवस्था के समाप्त होते ही प्रारंभ हो जाता है। यह अवस्था 13 से 21 वर्ष तक की अवधि तक माना जाता है, ठीक है, 13 से 21 अवधि तक माना जाता है। इस अवस्था का जो प्रारंभ होता है ठीक है ना, माना जाता है। यह अवस्था को बसंत काल अवस्था या तूफानी का अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में जो है लड़का और लड़कियों में कई मानसिक और शारीरिक विकास हो जाता है, ठीक है ना। कई मानसिक और शारीरिक विकास होने लगता है, ठीक है प्यारे बंधु। जैसे शरीर के प्रजनन अंग में वृद्धि होना, लड़कियों में शरीर के प्रजनन अंग में वृद्धि होना, आवाज़ का चंचनाहटपन होना, तो होठ जो है जो क्या कहा जाए, एक तिलहेपन होना, लड़के में कंठ का निकल आना, कंठ का निकल आना, कई अंगों पर बालों को उगाना, दाढ़ी मूछ आ जाना,
आवाज़ में भारीपन होना, ये सब किसका पहचान है प्यारे बंधु? तो किशोरावस्था को। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, और यह भी आशा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे और लाइक तो ज़रूर किए होंगे आप अपनी तरफ से। तो मिलते हैं प्यारे अगले वीडियो में। इसी प्रकार के यदि आपको प्रॉब्लम होता है तो आप ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस सर्च कीजिए और क्वेश्चन को नाम बोलिए, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।